हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन अपलोड किया है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि रिलेशनशिप अगर आप लोगों को बतानी होगी ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के दरमियान, तो आप लोग कैसे वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, तो आप लोगों को यहाँ पर ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के दरमियान में रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हमारा पार्ट फर्स्ट जो है वो लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें सोल्यूशन अगर मैं लिखूं तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की पहले फैक्टराइजेशन करूंगा, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर। तो इस वाली मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें। तो स्प्लिट कैसे करेंगे आप लोग देखें, जो हमारी ए टर्म है वो हमारा 1 है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ इसको रिलेट कर दें, जो हमारे पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ए की जगह पर हमारे पास आप लोग देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, तो वो कितना होगा 1। बी की जगह पर हमारे पास देखिए बी होता है एक्चुअल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -2, और सी की जगह पर हमारे पास कितना है -8, ठीक है ना। तो ए बी सी आप लोगों को पहले ही पता चल गया। उसके बाद दूसरी बात, जो हम लोग यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो इसको स्प्लिट करने का एक रूल है, पहले a को c के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 1 इंटू 8 इज 8। उसके बाद 8 की फैक्टराइजेशन कर दें, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 2 और 2। उसके बाद इन फैक्टर्स को आप लोग क्या करें, दो फैक्टर्स इसके बना दें, यानी कि चाहे आप लोग पहले दो को मिला दें, चाहे आप लोग लास्ट दो को मिला दें। तो इससे क्या होगा 2 2 ज़ा बन जाएगा 4, और प्लस हमारे पास रहा ये 2। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं -4x प्लस 2x, ठीक है ना। तो -4x और प्लस 2x होता है -2x, 4 में से 2 निकालेंगे तो -2 है ना, -4। तो उसके बाद हमारे पास क्या है -8। अगर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना हो जाएगा 8। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए इन दो टर्म्स में, यानी कि एक्स स्क्वायर और 4x में हमारे पास x कॉमन टर्म है, तो मैं x को कॉमन ले लेता हूं, तो x हमारा कॉमन आ जाएगा। x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ x -4, और यहाँ पर आप लोग देखें तो दोनों में से 2 हमारा कॉमन है, तो +2 को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ रहा x -4। आप लोग देखें दोबारा से x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर, x इंटू -4 इज -4x, प्लस 2x इंटू एक्स इज +2x, प्लस देखिए प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 4 ज़ा इज 8। तो ये वाली टर्म आपके पास आ गई। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, तो ये जो हमारे पास टर्म है ये दोनों सेम है, तो इसमें एक टर्म आप लोग ले लें, तो हमारे पास आया x -4, और दूसरी टर्म हमारे पास इन दो को मिलाकर x और 2 को, तो बनेगा x + 2। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। तो अगर हमें 0 चाहिए तो फैक्टर्स को इक्वेट करना पड़ेगा 0 के इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर zeros of polynomial, for zeros we put, क्या हम करेंगे x -4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे क्या होगा, x का वैल्यू आ जाएगा, तो 4 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो 4 आ गया, तो -4 था तो +4 आ गया। अब देखिए इस वाले 2 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो -2 आ जाएगा। तो हमारे पास दो जीरोज आ गए, एक तो x इज इक्वल टू 4 और दूसरा है x इज इक्वल टू -2। इसके बाद आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए, उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि सम ऑफ जीरोज, तो किसके इक्वल आ जाएगा सम ऑफ जीरोज, दो जीरोज हैं, एक है 4 दूसरा है 2, तो मैं लिख सकता हूँ 4 + 2 करना है, तो -2 है हमारा, तो 4 - 2। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 4 - 2, 4 - 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 2, और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, लिखा ना मैंने 2/1। अब देखिए इसके बाद मैंने बताया था कि सम ऑफ जीरोज होता है इक्वल टू -b/a, ठीक है ना। इसको आप ऐसे ही रखें फर्स्ट, तो मैं लिख सकता हूं कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है -b/a। तो अब आप अगर -b/a निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए इस वाली टर्म में हमारा b कितना है, b है -4, तो बनेगा -4 डिवाइडेड बाय a कितना है हमारा 1।
ए हमारा है 1, ठीक है ना। तो ए हमारा आ गया 1, सॉरी बी हमारा है 2, सॉरी बी हमारा है 2, तो मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। बी हमारा है 2 और ए हमारा है 1। तो अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो हमारे पास आ गया 2 और वो है -2। तो एक्चुअल में अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो b हमारा है -2, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है b -2। तो इसके बाद आ जाएगा प्लस इंटू माइनस इज प्लस, तो बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 1। तो आप लोग देखें पहला और सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है ये दोनों क्या है, सेम। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, -b/a। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गई। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा आप लोग इस तरह से, या इसको लिखे इस तरह से, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दूसरा हमारे पास क्या है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, देखिए 2 जीरोस हैं, एक है 4 दूसरा है -2, तो मैं लिख सकता हूँ 4 × -2, तो 4 2 से कितना हुआ 8, तो बनेगा -8। -8 को लिख सकते हैं हम 8 डिवाइड बाय 1। तो एक्चुअल में 8 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म। तो आप लोग देखें 8 हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 हमारे पास है कांस्टेंट टर्म, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कांस्टेंट है ना -8 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आप लोगों के पास रिलेशन आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसको आप लोगों ने लिखा था c डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।